गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनीष कुमार शर्मा आपके अपने यूनिकॉम कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे थे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर अपन डिस्कस करेंगे वो है मेमोरी। ये कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो आपके ये पार्ट है, आपका पार्ट 4 है, बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी के बारे में। लेकिन मेमोरी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं लास्ट क्लास में आपको जो बताया था उसके कुछ क्वेश्चंस की मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो आइए पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपका ये था कि आउटपुट कितने टाइप्स के होते हैं। आउटपुट कितने टाइप्स के होते हैं? तो आउटपुट आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक आपके हार्ड कॉपी, एक आपकी सॉफ्ट कॉपी। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आउटपुट कितने टाइप्स के होते हैं। 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट आपके निम्न में से मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो मॉनिटर आपके बेसिकली मैंने बताया था आपको, एक आपके होता है CRT, एक होता है TFT, LED, LCD। 4 आपके होते हैं, CRT, TFT, LCD और LED। इनके अलावा नेक्स्ट कोई सा भी आपके पॉइंट आएगा तो वो आपके माना जाएगा कि इनमें से वो जो बताया था वो मॉनिटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके निम्न में से आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस में मैंने आपको बताई थी, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण जो होते हैं, पहला अपना होता है मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। ये 4 आपके डिवाइस होती है, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है आपके पॉइंट हार्डवेयर के उदाहरण एंड सॉफ्टवेयर के उदाहरण, कौन से हैं और कौन से नहीं है। हार्डवेयर का मतलब जो भी आपके सिस्टम के एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। हार्डवेयर में आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके इंटरनल, एक होता है आपके एक्सटर्नल। इंटरनल मीन जो आपके कैबिनेट होता है वो आपके इंटरनल हार्डवेयर होते हैं, और आपके बाहर जो मॉनिटर रहता है, कीबोर्ड रहते हैं, माउस रहते हैं, ये आपके एक्सटर्नल पार्ट है। तो अब अपन आज के टॉपिक पे जो अपन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपका मेमोरी। मेमोरी मैंने बताया था कि कोई भी डेटा मतलब जो आपके आंकड़े होते हैं उनको सेव करने के लिए अपने को मेमोरी की जरूरत होती है। तो मेमोरी आपके 2 टाइप्स की होती है मेनली। फर्स्ट आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकंड आपकी रहती है सेकेंडरी मेमोरी। दोनों आपके हो गई प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब ही होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब कि प्राथमिक स्मृति, और द्वितीयक स्मृति। प्राइमरी मेमोरी से आपको पता चल रहा है कि आपकी प्राथमिक होती है, मतलब मैंडेटरी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी है। ये आपको क्यों जरूरी है, इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट्स आते हैं, मतलब प्राइमरी मेमोरी आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपके रैम, सेकंड पार्ट आपके रोम। रैम एंड रोम। रैम की अपन बात करते हैं तो रैम की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपके रैंडम
एक्सेस मेमोरी। रोम की आपके होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम एंड रोम दो प्राइमरी मेमोरी के आपके टाइप्स हो गए, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से आपको पता चल रहा है कि यह आपके डेटा को रीड करती है केवल, और रोम आपकी होती है वो आपको बताती है कि आपने कौन से डेटा पर किस तरीके से काम किया है, कितना डाटा आपने सेव किया है। रोम आपकी जो होती है वो होती है आपकी स्थायी मेमोरी। ये आपकी होती है स्थायी मेमोरी। रोम आपकी होती रैम आपकी होती है अस्थायी मेमोरी। अब रैम और रोम होती कहां है, तो ये आपके जैसे कैबिनेट है, जिसको ज्यादातर लोग सीपीयू ही बोलते हैं, लेकिन इसको अपन कैबिनेट बोलते हैं। ये केवल आपके जो अंदर के पार्ट्स है, जैसे आपकी रैम हो गई, आपके हार्ड डिस्क हो गई, इनको एक कवर करने के लिए बनाया होता है। तो इसके अंदर आपके मदरबोर्ड बना हुआ रहता है। मदरबोर्ड पे यहाँ पे आपका प्रोसेसर होता है, वहां पे ही आपको रोम मिलेगी। मतलब ये आपके डेटा को स्थायी रूप से सेव करके रखती है। अब रैम भी आपके दो टाइप्स की हो गई। पहली हो गई आपकी स्टैटिक, मतलब एस रैम, स्टैटिक मतलब एस रैम, और बाकी आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये भी आपकी इस तरीके से होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसके टाइप हो गए स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब रोम की हम बात करते हैं, तो रोम के आप बेसिकली 3 टाइप्स रहते हैं। पहला हो गया आपके पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। पी रोम का मतलब पी से आपके इंडिकेट होता है प्रोग्राम, बाकी आप लिख सकते हो आगे रीड ओनली मेमोरी। अब इससे आपको पता चल रहा है कि ये अपने को बार बार प्रोग्राम लिखने के लिए बोलती है, बार बार प्रोग्राम। अब इसका मतलब जैसे कई बार क्या होता है, अपनी को बहुत सारी सिस्टम में विंडो खोल के रखते हैं, अपन अलग अलग काम कर रहे हैं। अब कई बार उसके पास क्या है, जगह नहीं रहती, तो रिफ्रेश का बटन अपन रिफ्रेश करते हैं, जिससे अपनी मेमोरी ब्लैंक हो जाती है। तो वो अपन उसको बोलते हैं सिस्टम हैंग होना। वो हैंग इस वजह से होता है कि उसके पास अवेलेबल नहीं रहता उस चीज को सेव करने के लिए। दूसरी आपकी रहती है ईपी रोम, जिसका मतलब आपके होता है इरेजेबल, और पी से आपका प्रोग्राम। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल का मतलब यही है कि डेटा को बार बार जैसा अपन ने डेटा डाला उसको मिटा के वापस दूसरा डेटा वहां पे कलेक्ट करती है। नेक्स्ट हो गया आपके डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। इलेक्ट्रिकल डेटा है, इरेजेबल बार बार इरेज करता है, और प्रोग्राम को रीड करता है। बाकी आपका रीड ओनली मेमोरी। ये आपके मेमोरी के जो है, पहला आपके प्राइमरी मेमोरी हो गई, मतलब प्राथमिक मेमोरी। रैम हो गई इसके 2 टाइप्स, रैम में आपके स्टैटिक एंड डायनेमिक, रोम में आपके पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, अपने को डेटा सेव करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपके एक पहली चीज हो गई सीडी, दूसरी चीज हो गई डीवीडी, तीसरी हो गई हार्ड डिस्क, और चौथी हो गई यूएसबी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या हो, द्वितीयक मेमोरी, जहां अपन डेटा को सेव करके रख सकते हैं। जैसे अपन ने सीडी की अपन बात करते हैं, सीडी की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क,
एचडी मेन अपने सिस्टम में जो मेमोरी होती है वो कहलाती है हार्ड डिस्क। तो उसके अंदर अपन डेटा सेव करते हैं, तो इसका मतलब हो गया हार्ड डिस्क। नेक्स्ट यूएसबी का मीन होता है अपनी जो पेन ड्राइव होती है, कार्ड रीडर जो अपने होते हैं उनको अपन यूएसबी बोलते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। अब आप इसको किस तरीके से समझोगे? प्राइमरी मेमोरी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, जिसके मैंने आपको बताया रैम एंड रोम, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रोग्राम को रीड करने के लिए, प्रोग्राम को बार बार इरेज करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इरेज करने के लिए। सेकेंडरी मेमोरी में आपको मैंने बताया पहली चीज होती है आपके सीडी की फुल फॉर्म मैंने बताई आपको कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इसके अंदर अपन जो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है वो स्टोरेज कैपेसिटी रहती है 700 MB। मतलब 700 MB डेटा अपन सेव करके रख सकते हैं। दूसरी आपके आती है डीवीडी, जिसके अंदर आप मिनिमम जो डेटा रहता है 4.7 GB से 15.5 GB तक आप डेटा स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट आपके हार्ड डिस्क हो गई। हार्ड डिस्क में आपके मिनिमम जो आप हार्ड डिस्क ले सकते हो वो आपकी 40 MB की रहती है। मैक्सिमम आप उसके अंदर बढ़ा सकते हो, जैसे कि आपने 1 GB ली, ठीक है। 1 GB से आप, जैसे आपके पास डेटा है 1024 GB की आपके पास हार्ड डिस्क है, तो उसको अपन बोलते हैं 1 TB, मतलब 1 TB उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी यूएसबी होती है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अंदर आपके पेन ड्राइव रहती है। पेन ड्राइव आप 2 GB की भी यूज में ले सकते हो, 4 GB की भी यूज में ले सकते हो, 8 GB की भी यूज में ले सकते हो। मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा 3 GB की रैम या 3 GB की मेमोरी, 7 GB की मेमोरी। तो ये क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में चलता है। मतलब कि ये आपके 2 GB की हो गई, फिर आपके 4 GB की, फिर 8 GB की, फिर 16 GB की, 32 GB की, 64 GB की। इस तरीके से आपका इसका मल्टीप्लिकेशन चलता है। अब जैसे कि अपन बात करते हैं, आपके इतना समझ में आया होगा भाई इसमें अपन इतना डेटा सेव करके रख सकते हैं। अब इसकी जो कैलकुलेशन आपकी कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक टेबल है आपके, सबसे जो होती है छोटी वो निबल होते हैं। इसमें मतलब 4 निबल में आपके यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, आपके 8 बिट में 1 बाइट होती है। 1 बाइट आपकी होती है। अब 1024 बाइट आपकी 1 KB के बराबर होती है, जिसको अपन बोलते हैं किलोबाइट। 1024 KB के बाद में अपने 1 MB आती है। 1 MB इसको बोलते हैं मेगाबाइट। 1024 MB आपके 1 GB के बराबर होती है, इसको बोलते हैं गीगाबाइट। 1024 GB आपके 1 TB के बराबर होती है, इसको बोलते हैं टेराबाइट। अब इसके अंदर जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि 1 GB के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो 1 GB आपकी कहां पे है? 1 GB आपकी यहां पे है। तो पहला आपका ये हो गया। इसमें आपको क्या होता है, जैसे 1 GB में आपको बाइट पूछे तो उसके अंदर आपको आंसर देते हैं 2 की होल स्क्वायर 10, 2 की होल स्क्वायर 20, 2 की होल स्क्वायर 30, 2 की होल स्क्वायर 40। अब आपको इसमें आंसर बताना है कि 1 GB के अंदर कितने बाइट होते हैं। तो पहली आपकी 1024 MB से आपकी GB बनी, लेकिन 1000 KB से आपकी पहले MB बनी है, 1024 बाइट से आपकी KB बनी है। मतलब एक बार इसका जो रिजल्ट आता है, मतलब 2 की होल स्क्वायर जो 10 रहती है, इसका रिजल्ट आपके आता है 1024। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 की होल स्क्वायर 10 तो आपकी यहीं खत्म हो गई।
2 की होल स्क्वायर 20 आपकी यहाँ आ गई, 2 की होल स्क्वायर 30 आपकी यहाँ आ गई। मतलब कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 2 की होल स्क्वायर 30 होगा। तो इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होती है। अब आगे की क्लास में अपन जो डिस्कस करेंगे वो अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि MS वर्ड आपके होता है। ये आपकी बेसिक जानकारी थी जिसके अंदर आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन से लेके मेमोरी तक आपने पढ़ा, और इसमें बिल्कुल आपके समझ में भी आया होगा। अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। अब टॉपिक आपका यहां तक आपके क्लियर हो गया, मेमोरी तक। आपको नेक्स्ट टॉपिक जो आपको नोटिफिकेशन आता है, तो आप इस चैनल को यूनिकॉम कंप्यूटर्स को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसमें जो नए नए अपडेट जो IT टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो प्रेजेंट टाइम चल रहे हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी के आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। थैंक यू।